गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राम राम जी। आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। प्री लेवल की दो मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन ली है, डीआई लिए, उनको सॉल्व कैसे करना है, उनका डेटा कैसे इंटरप्रेट करना है, ये मैं आपको थोड़ा एक नए तरीके से बताने वाला हूँ उन दोनों ही डीआई में। तो शुरू करते हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो दोनों डीआई है इनको आप एक बार पॉज करके पहले ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, 10 मिनट की ज़्यादा वीडियो होने वाली है और उससे ज़्यादा का मैं टाइम लेने वाला हूँ नहीं। राइट, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से, जो कि है ये। इस सवाल में जो हमें दिया गया है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आप एक बार पॉज कीजिएगा इस सवाल को और फिर उसके बाद इसे एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा। राइट, चलिए, होप आपने बना लिया होगा ये सवाल। अब हम शुरू करते हैं कि हम इस डेटा को कैसे इंटरप्रेट करेंगे और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सवाल है कि एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें एवरेज नंबर ऑफ मेल्स एंड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हु विजिट कश्मीर इन डिफरेंट मंथ्स, ये दिया गया है। यानी कि ये जो ग्राफ है पहला, एवरेज नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ये वाला दिया गया है हमें पहला ग्राफ। और दूसरे ग्राफ में क्या दिया गया, नंबर ऑफ मेल्स एंड मेल्स माइनस फीमेल, इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है जो कि विजिट करते हैं। राइट, दो चीजें दी गई है और हमें यही बोला गया कि हर केस में मेल ज्यादा है फीमेल से हर मंथ में। राइट, तो हमने ये डेटा देख लिया है। हम इस डेटा को निकालते हैं नहीं निकालते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, वो आपके ऊपर है। आपने किस तरीके से किया है वो डेटा आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाह रहा हूं इस डेटा के थ्रू। ठीक है, हमें इतना तो पता है कि हमें मेल्स और फीमेल्स के इंडिविजुअल डेटा की जरूरत पड़ने वाली है और अभी तक लोगों ने निकाल भी लिए होंगे कि भैया पहली जो बार है वो अगर एवरेज नंबर है तो सेकंड बार अगर डिफरेंस है तो मैं वहां से मेल्स और फीमेल्स का निकाल लूंगा डेटा। अब डेटा एक्सट्रैक्शन करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना स्मूथ होना चाहिए ताकि आप उस डेटा को देख पाए, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो 3 तरीके से डेटा निकाला जा सकता है। इसमें एक स्टैंडर्ड वे होता है कि आपके पास 400 अगर एवरेज है तो आपके पास टोटल 800 हो गए। ये आपके पास मेल्स प्लस फीमेल है, मेल्स माइनस फीमेल कितना दे रखा है आपके पास 400। तो यहां से आप, मैं सिर्फ जनवरी की बात कर रहा हूं, जनवरी मंथ की, तो इसमें आपका मेल कितना हो जाएगा 1200/2, ये हो जाएगा इन दोनों का एडिशन। और फीमेल कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस/2, यानी कि ये मेल हो जाएंगे 600, ये मेल हो जाएंगे 200। ये मैं एक तरीके से डेटा निकाल सकता हूं जो कि सभी ने निकाला भी होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो कि आप सभी करते हैं कि देखिए, चलिए 800 टोटल है, 200 इन दोनों का डिफरेंस 400 है, हमें मेल और फीमेल निकालने हैं। तो ये डिफरेंस है, ये मैं उसको पहले दे दूंगा जिसके जो ज्यादा है, यानी कि मैं डिफरेंस 400 इसको दे दूंगा। मैं अब ऐसा क्यों कर रहा हूं ये हम बाद में देखेंगे। बाकी बचे कितने, 800 में से 400 तो मैंने इसको दे दिया, बाकी बचे 400। अब 400 में इन दोनों में हाफ हाफ डिवाइड कर दूंगा, 200 इसमें 200 इसमें, यानी कि मेल्स मेरे हो गए 600, फीमेल हो गई मेरी 200। दूसरा तरीका आपका डेटा एक्सट्रैक्शन करने का। अब ये क्यों करते हैं, मान लेते हैं आपके घर में कोई मेहमान आया है, उसको कुल मिला के 200 रुपए देने। ठीक है, आपकी दादी आई है, चलिए ठीक है, उनको, आपको 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं, तो उनको आपको दोनों को मिला के 200 रुपए देने, लेकिन वो आपसे ज्यादा प्यार करती है तो आपको वो 100 रुपए ज्यादा देना चाहती है। तो पहले वो क्या करेगी, पहले आपको अगर 100 रुपए ज्यादा देना चाहती है तो वो अपने 100 रुपए का नोट दूसरे हाथ में रख लेगी और पहले जो बचा 100 रुपए वो दोनों में 50-50 बांट देगी। अब जाते टाइम क्या करेगी, चुपके से 100 रुपए आपके हाथ में थमा जाएगी, आपके पास 100 रुपए एक्स्ट्रा होगा। यही मैंने किया, जो मुझे एक्स्ट्रा देना है डिफरेंस वो मैंने पहले ही दे दिया मेल को, उसके बाद बाकी जो बचा उसको मैंने हाफ हाफ यहां डिवाइड कर लिया। ठीक है, दूसरा तरीका डेटा एक्सट्रैक्शन का। तीसरा तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी है,
मैं आपसे पूछता हूं कि दो नंबर है 10 और 20, इनका एवरेज है 15, इन दोनों का डिफरेंस है 10। अब मान लो आपको सिर्फ ऐसे ही दिया है डेटा, ये 10 और 20 नहीं दिया, आपको दिया है दो नंबर का एवरेज ये है और ये डिफरेंस है। तो आप कितना क्विक निकाल सकते हो डेटा कि मेरे को दो नंबर निकालने हैं जल्दी से, ए और बी। अब मैं कितना जल्दी इन दोनों डेटा से निकाल सकता हूं, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। एक स्टैंडर्ड तरीका तो आप इसको डबल करते, इसके 30 करते और इसमें से वो ही करते जो मैंने पहले किया हुआ है। एक और तरीका क्या है, आपको क्या दे रखा है, a प्लस बी बाई 2 दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है। मैं इसको भी बाई 2 कर लू, यानी कि इसका भी मैं अगर एवरेज ले लू, ये 5 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 2a बाई 2 आता है, यानी कि मेरे पास जो बड़ा नंबर है वो आता है। जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, इसका और इसका, तो मेरे पास क्या आता है, 2b बाई 2, यानी कि b आ जाता है। यानी कि मैं क्या करूं कि डिफरेंस का भी अगर मैं एवरेज ले लूं, यानी कि इस डिफरेंस का जो 10 डिफरेंस था इसका मगर एवरेज ले लूं, एक बार इस एवरेज को इसमें ऐड कर दूं तो एक बार बनेगा 20, एक बार इससे माइनस कर दूंगा 10, तो मेरे पास ये डेटा आ जाएगा। ये भी तो दो ही नंबर है, ए और बी, जो मैंने अभी निकाल के दिखाया। तो आपके पास किस अप्रोच से आप जाना चाहते हैं, आप ये देखिए आपको सवाल में किस तरीके से जाना है। अगर आपके पास एवरेज दिया है और डिफरेंस दिया है तो आपका एक ये मेथड भी है जहां पर आप दोनों का एवरेज लेकर भी उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके भी आप डेटा तक पहुंच सकते हैं। ये जो मेथड है ये सबसे इजी मेथड है, सबसे शॉर्ट मेथड है, टाइम नहीं लगता है इसमें। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। यहां पे 400 डिफरेंस है, तो 400 का मैंने एवरेज लिया 200, एक बार इसमें जोड़ दूंगा, एक बार इसमें से घटा दूंगा। ये मेल ये फीमेल, क्योंकि मेल हमेशा फीमेल से ज्यादा है। ये मेरा यहां पे भी 400, 500 में एक बार 200 जोड़ दूंगा, एक बार 200 घटा दूंगा, ये मेरा डेटा हो जाएगा। ये 200 डिफरेंस है, 100 इसका एवरेज है, 300 में 100 जोड़ा 400, 300 में 100 घटाया 200। आंसर यहां पे 600 का डिफरेंस है, 300 यानी कि 900 और 300। यहां पे 800 का डिफरेंस है, तो इसका एवरेज कितना हुआ 400, 800 प्लस 400 कितना होता है 1200, और 800 माइनस 400 400। तो ये मेरे पास डेटा पूरा आ चुका है मेल और फीमेल का। ठीक है, मेरे को एक चीज चाहिए थी। अब हम सवाल पे आते हैं, कितना जल्दी आप इस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आई होप कि आप अगर ये तरीके जानते हो तो आप इसको 30 सेकंड से ज्यादा, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाओगे यहां तक पहुंचने में, 30 सेकंड 40 सेकंड, क्योंकि ये डेटा भी इजी है और ये आप कर भी सकते हो। 30 to 40 सेकंड में आप यहां तक पहुंच गए। अब हम सवालों पर आते हैं। चलिए पहला सवाल करते हैं, विच ऑफ द 2 मंथ्स, इन विच ऑफ द 2 मंथ्स फीमेल विजिटर्स आर सेम। फीमेल विजिटर्स नीचे वाली है 200 200, एक है जनवरी और मार्च में, जनवरी एंड मार्च में। दूसरा कहां है 300 एंड 300, फरवरी और अप्रैल में। राइट, मई की तो किसी से मैच ही नहीं हो रही, तो एक का मेरा आंसर आ गया। दूसरा सवाल, फाइंड द रेशियो बिटवीन फीमेल विजिटेड इन अप्रैल एंड मई। अप्रैल एंड मई में कितनी विजिट टुगेदर, कितनी विजिट हुई है अप्रैल और मई में फीमेल की, 300 400 700 टू द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन जनवरी एंड मार्च। जनवरी और मार्च कितने विजिटर हैं टोटल, 600 और 800 1400। रेशियो कितना आया 1:2। यही करोगे। टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड इन मार्च एंड मे, मेल्स मार्च एंड मे में, मार्च के 400, मई के 1200, 1600 मेल्स हैं। इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द फीमेल विजिटेड इन जनवरी एंड मार्च। फीमेल विजिटेड इन जनवरी एंड मार्च कितनी है 200 और 200 400। अब जब भी मुझे मोर और लेस का दिया होता है तो मैं कभी भी, मैं जो करता हूं स्टैंडर्ड तरीका वो ये होता है, मैं पहले निकाल लेता हूं डेटा। ये इसका कितना परसेंट है 4:1 है,
दोनों का डिफरेंस कितना है 3, कितने पे, एक पे पूछ रहा है, फीमेल पे ही तो पूछ रहा है, डिफरेंस कितना है 3, तो ये कितना हो गया 300%। कर लोगे? जो डेटा कितना क्विक निकाल सकते हो आप उस डेटा के अकॉर्डिंग इस सवाल को 2 मिनट के अंदर भी खत्म कर सकते हो, 4 से 5 सवाल, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 4 सवाल क्या है, इन अप्रैल आउट ऑफ टोटल पीपल हु विजिटेड 25% वर ऑन बिजनेस ट्रिप, यानी कि अगर 4 लोग विजिट कर रहे हैं अप्रैल में तो उनमें से एक लोग हैं वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु आर ऑन वेकेशन टू द पीपल हु आर ऑन बिजनेस ट्रिप। टोटल इतने जा रहे हैं, एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वेकेशन पे बाकी 3 जा रहे होंगे। अब अप्रैल की बात कर रहे हैं, अप्रैल में 4 की वैल्यू टोटल मेरे पास कितने हैं 1200, मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है तो 600, ये मेरा आंसर हो गया। कितना टाइम लगता है आपको डेटा रिकवर करने में, ये जो मेथड आप अप्लाई करते हो इस पे डिपेंड करता है आप कितने अच्छे तरीके से समझ पाए हो। आई होप कि आप समझ पाए हो एक नया तरीका कि आपको डेटा कैसे और रिट्रीव किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, हम अब दूसरे पे जाते हैं। ठीक है, दूसरी है ये। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि the given data shows the percentage of doctors in 5 different hospitals and percentage distribution of doctors in different age groups। ये पहला जो है वो परसेंटेज बता रहा है डॉक्टर्स की डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, ए बी सी डी ई में इतने हैं। ठीक है, और दूसरा जो मुझे बता रहा है वो क्या है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स इन डिफरेंट एज ग्रुप, यानी कि 20 से 24 साल के इतने हैं, 25 से 29 के इतने। ठीक है, डेटा मैं समझ चुका हूं। आगे नोट पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज तो डॉक्टर्स जो हैं वो फ्रॉम 20 to 40 ईयर्स ही है हर हॉस्पिटल में, और दूसरा ऑप्शन ये क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप इज सेम इन ईच हॉस्पिटल। इसका मतलब क्या कि अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है एज ग्रुप का, ये ए में भी ए की परसेंटेज अगर 50 हो तो भी यही है, बी की परसेंटेज 40 होगी तो भी यही है, यही बोल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप इज सेम इन ईच हॉस्पिटल, यानी कि परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल आर इन दिस रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप, यही बोल रहा है। वापस से बोल देता हूं, परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, जितने भी एज ग्रुप है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर हॉस्पिटल में इसी रेशियो में है जो हमें पाई चार्ट दिया गया। ठीक है, ये दूसरा डेटा बोल रहा है। अब हम शुरू करते हैं, डेटा समझ चुके हैं, हम नीचे शुरू करते हैं। नीचे वाला क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑफ एज ग्रुप 30 to 34 ईयर्स इन हॉस्पिटल डी। हॉस्पिटल डी में सबसे पहले तो कितना है 15% है, और 15% का भी कितना एज ग्रुप है 30 to 34, यानी कि ये वाला 10%, यही है। इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑफ एज ग्रुप 20 to 24 इन हॉस्पिटल ए। हॉस्पिटल ए में 25 है, और कौन सा एज ग्रुप पूछ रहा है 20 से 24। 20 से 24 मेरे पास एज ग्रुप की कितनी है 20%, राइट। ये है परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये सारा डेटा कैंसिल, 3 4 2 5 5 5, यानी कि 10:3, यानी कि डी में और बी ए में जो हमसे पूछा गया था उसका रेशियो 3:10 है, लेकिन इसने क्या पूछा है मोर और लेस पूछा है, तो ये इससे कितना लेस है 7 लेस है, कितने पे 10 पे, यानी कि 70%। मेरा जो आंसर है कि ए हॉस्पिटल में 20 से 24 एज के जो लोग हैं उससे हॉस्पिटल डी के 30 से 34 एज ग्रुप के लोग कितने परसेंट ज्यादा या कम है। तो एग्जैक्टली तो ये 30% है,
यानी कि ये 70% कम है ना ए से, तो मेरा आंसर 70% आएगा। कहीं आप इसको देख के 3 से 10 लगा दें। राइट, हो गया हमारा एक, इसका आंसर कितना है 70%। अब देखिए, इफ द नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑफ एज ग्रुप 25 to 29 ईयर्स इन हॉस्पिटल बी इज 400, हॉस्पिटल बी इज 400 ऑफ 29-20, बी में कितने 20%, उसका मुझे कितना निकालना है 25 to 29, 40% निकालना है। ये कितना है 400। अब मुझसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल ई, हॉस्पिटल ई निकालना है मुझे। हॉस्पिटल ई में 30% लोग हैं ना, यही है। यहां से अगर मैं 20% का 40% लेता हूं तो कितना होता है, कितना होता है जल्दी होता, 8%। 8% 40 है, 1% 50 हो गया, 8 से कट गया ना सीधा सीधा, 8 पंजो 40, तो 1% 50 हो गया, तो 30% कितना हुआ 1500 हो गया कि नहीं हुआ। 1% 50 है, तो 30% जो मुझे ई की वैल्यू निकालनी थी कितनी हो जाएगी, 30 × 50 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी 150, सॉरी 1500, सही है ना। ये हो गया, इसका आंसर आ गया 1500। इफ द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन दीज 5 हॉस्पिटल्स इज 6000, टोटल ये है 6000 दिया हुआ है। Then find the difference between the number of doctors of age group 20 to 24 years and number of doctors of others age group, sorry ये age है, others age group in hospital C, यानी कि 20-24 के अलग और बाकी अलग, और उन दोनों का भी डिफरेंस लेना है। पहली चीज तो 20-24 के 20 है, बाकी के 80 होंगे, दोनों का डिफरेंस हो गया 60%। यहां से किस हॉस्पिटल की बात हो रही है, सी की बात हो रही है, तो सी में 10% है, टोटल 6000 है, तो 10% कितना हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा 600। 600 का 60% ही तो निकालना है मुझे, नहीं निकालना क्या, यही कर रहा हूं ना मैं, सही कर रहा हूं, सही है। 20 से 24 के 20 हैं, बाकी 80 हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 60%। अब ये 60% भी किसका, सी का, और सी कितने 600, 600 का 60% निकालना है मुझे 360, कितना टाइम लगेगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल ई इज 900, ई में 900 है, 30% इक्वल टू 900 है। फाइंड द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल ए इन एज ग्रुप 25 to 29, ए में 25 to 29, 25 का 40% कितना होता है 10% होता है, 30% 900 है, तो 10% कितना हो जाएगा 300 होगा कि नहीं होगा। ये कैलकुलेशन मैं माइंड में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वापस से देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो कि ई में टोटल जो है वो 900 है, 30% है 900 है। अब क्या बोल रहे हैं कि ए में 25 से 29 साल के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बताओ। ए में ऐसे टोटल है 25%, लेकिन 25 से 29 कितने हैं, 25% के भी 40%, यानी कि 10% है ओवरऑल। 25% का 40% कितना होता है, यही होता है ना 10%। तो ये 10% की वैल्यू पूछ रहे हैं, 30% की वैल्यू 900 है, 10% की वैल्यू 300 है, मेरा काम हो गया खत्म। दोनों की दोनों डीआई अगर आप डेटा समझ जाते हो तो 2 to 2.5 मिनट्स ईच, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, ये मैक्सिमम। अगर आप डेटा निकालना समझ जाते हो तो आपको कुछ नहीं करना इन दोनों में। आई होप कि आपको ये तरीके समझ में आए होंगे कि किस तरीके से डेटा रिट्रीव करना है, कब मुझे डेटा निकालने की जरूरत पड़ेगी और कब मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। और कुछ चीजें हमेशा याद रख लीजिएगा कि जब भी आप परसेंटेज निकालते हैं किसी के भी रेस्पेक्ट में, तो ये बाई में निकाल के करना, हो सकता है किसी को अच्छा लगता हो किसी को नहीं लगता हो, मुझे नहीं लगता है। मुझे ये पूछा गया कि भैया, जैसे कि ये सवाल था लास्ट, 30 से 34 साल के हॉस्पिटल डी में, हॉस्पिटल डी में कितने हैं 15%,
15% के 30 से 34 साल के कितने हैं? 10। 15 इंटू 10, यही है मेरे पास। रेशियो इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस, तो बाद में देखूंगा किससे। ए के 20 से 24, ए के 25 हैं, उसके 20 से 24 कितने हैं? 20%। बस इन दोनों का मैं रेशियो निकालूंगा, यहां से मैं सीधा काटते जाऊंगा, रेशियो निकालूंगा तुरंत। जो भी रेशियो आएगा, रेशियो को तो कन्वर्ट करना आप जानते ही हो। अगर आप 25% को 1:4 लिखते हो, या 30% को 3:10 लिखते हो, तो यहां से जो रेशियो आएगा उसको भी तो आप परसेंटेज में करना इजीली जानते ही हो। तो ये आप कर सकते हो आराम से, और करने की कोशिश करनी चाहिए। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ऑलराइट, हम अगली क्लास में मिलेंगे। अभी के लिए शायद मैं, हो सकता है कि और क्लासेस और ये वीडियोस ना डालूं, क्योंकि मेरा ही पेपर है 10 को, तो आईपीएस पीओ का मैं भी देने जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल द गाइज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जाम नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, आई विल मीट यू आफ्टर 10। ऑलराइट, थैंक्स फॉर कमिंग। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा होती है ना। थैंक्स टू यू ऑल फॉर कमिंग। विल मीट यू सून। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।